हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं हम दिल्ली पार्क घूमने के लिए। और ये हमारा सोसाइटी पार्क है और अभी हम अंदर एंट्री करके आपको दिखाते हैं कैसा है। तो अभी हम इसके मेन गेट पर खड़े हुए हैं और क्योंकि मैं परी का वेट कर रही हूँ, परी थोड़ा पीछे रह गई है तो मैं आगे थी इसीलिए। और बच्चों को हमेशा अंदर फ्लैट में ही थोड़ा दम घुट जाता है, इसलिए हमने सोचा कि शाम के 5:30 बजे थे कि बच्चों को पार्क घुमा लेते, क्योंकि हमारे सोसाइटी का पार्क बहुत पास पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी तरीके के झूले लगे होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ही क्या यहाँ पर बड़े भी एक्सरसाइज कर रहे थे। और यहाँ पर इस बच्ची को देखिए कि कितना झूला झूल रही थी। और यहाँ पर मैंने इस वाले को ट्राई कर चुकी थी तो मैंने सोचा कि दूसरा वाला ट्राई करते हैं। तो एक ये यहाँ पर था परी यहाँ पर ऐसे झूल रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको नहीं झूला। तो ये झूले ऐसे ही नहीं है, ये जो होते हैं ये हमारी एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज की मशीनें ही होती हैं ये, लेकिन बच्चे इन्हें झूला समझते हैं। और यहाँ पर काफ़ी आंटियाँ थी जो यहाँ पे अपनी कोई थाई बना रही थी और कोई पेट स्लिम कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी तरीके के ये लगे हुए थे और आयत को उसके डैडी इस वाले झूले पर झुला रहे थे। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक आंटी यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज की उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा था इसमें से कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज ना की हो। तो आंटी ने सभी तरीके की एक्सरसाइज की हैं जितने भी यहाँ पर थे। तो यहाँ पे देखिए परी भी एक्सरसाइज कर रही है और एक आंटी यहाँ पर बैठी हुई है और ये पेट का है जिस पे वो बैठी है, इससे पेट स्लिम होता है अगर वो इसको करे, लेकिन वो कर नहीं रही थी, उस पर रेस्ट कर रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी काफ़ी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और देखिए वाली आंटी है और यहाँ पर इस पार्क की घास काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो रही है। और उधर जो दिख रहा है ना वो वाली मशीनें ख़राब हो रही हैं। तो भैया कंप्लेंट की है उनसे, तो इसीलिए भैया करने के लिए आए हैं। तो कुछ भैया वहाँ पर उन्हें सुधार रहे हैं, ख़राब हो रही हैं वो इसलिए। आहान को देखिए कितना शरारती है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता कि उसको चोट लग जाएगी। और वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए मशीन पे खड़ा हो गया है, ये बहुत शरारती है। और एक ये था कि जिससे हमारी जो पेट की साइडें निकल जाती हैं, तो ये उसके लिए है, वो अपनी साइड को कम कर सकता है अगर वो डेली ही इसको करे। और यहाँ पर मैं यहाँ पे यादें अपनी कैद कर रही हूँ अपने फ़ोन में। तो मैंने सोचा फिर घर जाके हम इनको देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली अपने फ़ोन में। और ये आंटी देखिए कौन सा सेट मारी है, मुझे तो इतना पता भी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये पेट का सेट होता है, इससे पेट कम होता है अगर ऐसे करते हैं। तो क्योंकि वो जिम करते हैं तो उन्हें पता है, मैं तो कभी जिम गई नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कौन सी चीज़ का होता है। तो आयत को मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करा रही थी क्योंकि आयत खुद से नहीं कर पा रही, वो बहुत टाइट थे, हमारे भी हाथ दुख रहे थे उन्हें ऐसे करने में, तो वो तो फिर भी बच्ची है। और यहाँ पर वसीम इधर उधर की वीडियो बना रहे हैं, घूमने हैं। और यहाँ पर आयतर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस वाले पे एक्सरसाइज करना, तो आयतर में तो इस पे ही जम के बैठ गए थे और हम एक्सरसाइज करने मैंने इस पे ही आधा घंटा बिता दिया है अपना। और मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ, मेरा तो इस वाली ही एक्सरसाइज पे मन लग रहा था और आयत भी परेशान कर रही थी। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं उससे सुकून से बैठ सकूँ, और ये मुझे कंफर्टेबल जगह मिल गई थी तो मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई थी। तो आहान तो हाथ धोकर इस वाली मशीन के पीछे पड़ चुका है, और ये साइकिल बोल सकते हैं इसको। तो इसको आंटी साइकिल के तरीके से ही यूज़ कर रही थी, और इससे मुझे लगता है कि हमारी थाइयों पे फ़र्क पड़ता है और हमारी थाई, और जिस वाले पर मैं बैठी हूँ उस वाली मशीन से भी हमारी थाई मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, थाई हमारी काफ़ी टाइट हो जाती हैं। और देखिए यहाँ पे परी इसको चला के दिखा रही है, तो इसे इसी तरीके से चलाया जाता है। और मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन आयत मेरी गोद में बैठ गई है तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आयत चल नहीं पाती है तो मैं उसे नीचे भी नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे सारे में मिट्टी वगैरह थी, घास तो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, काफ़ी दूर घास नज़र आ रही होगी, जहाँ पर हमें वहाँ पर घास वास नहीं थी।
तो आयत आंटी को देख रही थी और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे थे और देखिए परी हमारे पीछे वो चीज़ कर रही है। जैसे कि मैंने बताया अपने पेट की साइडें अगर हमें ख़त्म करनी हो, अगर हम डेली वेज इस चीज़ को करते हैं तो हमारी पेट की साइडें जो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पेट निकलना, तो उससे वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बताया कि आयत बहुत परेशान कर रही थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थकान भी महसूस कर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मौसम ही ऐसा हो रहा है और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि आपको मेरी आवाज़ भी दिख रही होगी। मुझे सर्दी लगी है, ज़ुकाम से भी सर में दर्द है। तो यहाँ पर फिर से आयत बोल रही थी कि मम्मा इसे झुलाओ, तो मैं उसे फिर से झूला झुलाने लगी हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। बच्चों को तो थोड़ा बहुत मनोरंजन ज़रूरी है, एक जगह तो सभी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंटी की साइड काफ़ी बढ़ रही है, इसीलिए वो ऐसे दोनों आंटी एक खड़ी हो गई थी और दोनों आंटी ही कर रही थी। तो इस तरीके से इसको करते हैं। मैं भी सोच रही थी कि मैं करूं, लेकिन आयत तो मेरे साथ हमेशा मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। मतलब वो चल नहीं पाएगी तब तक मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मेरा तो कहीं आना भी बेकार ही होता है, क्योंकि मैं आयत को ही संभालती रह जाती हूँ और मेरी जो इच्छा है वो मन में ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक आयत चलेगी नहीं और तब तक मैं अभी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीऊँगी और वो भी नहीं जी पाती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ करें कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द चलने लगे। तो मेरी बहुत सारी टेंशन है मुझे इसको लेकर कि वो नहीं चली तो क्या होगा, उसका पूरा भविष्य ख़राब हो जाएगा और साथ में मेरा भी, क्योंकि अभी मैं हूँ तो उसे संभाल पा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर कल मैं ना हूँ तो उसका क्या होगा, ये सोच के मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ। लेकिन चलो, जो कहते हैं जो करता है अल्लाह अच्छे के लिए करता है। पता नहीं इसमें क्या अच्छाई हो कि वो अभी तक नहीं चल पा रही है। चलो फ्रेंड्स, ये सब तो हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए थे, वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मतलब ये बैठकर की जाती है, लेकिन वो बच्चे इतने छोटे हैं उनके हाथ ऊपर नहीं जा रहे थे तो वो खड़े होके ही लगे हुए हैं। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको जैसा ठीक लग रहा था वो ऐसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पर एक आंटी और आ चुकी हैं, तो वो आंटी भी जिस पर मैं बैठी थी उसी वाले पर जिम करने के लिए बैठी हैं और शायद ही अपना पानी वगैरह भी लेकर आई थी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी दूर से आई हैं और मैं तो मतलब ये जो सामने आपको दिख रहा है तो इससे बाहर मतलब अगली गली में ही हमारा फ्लैट है। मतलब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर आई हूँ कुछ दिन के लिए, तो मैं अभी यहीं पर हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमना फिरना। तो बच्चे बोर हो रहे थे क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं मेरा खुद का घर है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा घर भी है और मतलब बच्चों को खेलने के लिए भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी अपसेट नज़र आ रही हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी ज़ुकाम से पूरे शरीर में मुझे दर्द था, सर दर्द, लेकिन मैंने सोचा यार ये तो चलता ही रहता है, थोड़ा बच्चों को घुमा के ले आते हैं बाहर पार्क में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए आ गई थी कि देखिए ये चीज़ें मशीनें ख़राब हो रही थी, तो भैया इनको सही कर रहे थे। भैया ने वाली अभी ठीक कर दी है और अभी इस वाली को ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही मशीनें थी जैसे कि अभी जहाँ पर थे हम वहाँ पर भी ऐसी थी और यहाँ पर भी ऐसी हैं। लेकिन यार फ्रेंड्स, यूपी में तो ये सब जल्दी से नहीं देख पाता है कोई, लेकिन दिल्ली में अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो वो उस चीज़ को जल्दी से ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर
भी घास नहीं है फ्रेंड्स। और ये भैया की ही एक्टिवा है जो यहाँ पर सारी स्कूटी खड़ी है। और यहाँ पर देखिए बैठने की जगह भी बनाई हुई है, अगर कोई थक जाता है तो आराम से बैठ सकता है। जब मैं पहले आई थी तो मतलब इतना ख़राब नहीं हो रहा था, शायद मुझे लग रहा है ये एक मौसम ही ऐसा आता है कि जिसमें घास ख़राब हो जाती है। पहले तो यहाँ पर काफ़ी घास थी और आंटी अपने ज़ोरों शोरों से अपनी एक्सरसाइज में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आंटी अपनी थाई बना रही हैं और यहाँ पर दूसरी आंटी काफ़ी बुज़ुर्ग है जो यहाँ पर मतलब सभी लोग आते हैं, बुज़ुर्ग हो या बच्चे या कोई भी, मतलब सभी घूमने के लिए आते हैं शाम के वक्त। क्योंकि यार एक जगह तो पड़े पड़े मन बेकार, मतलब पूरा दिन बेकार ही जाता है, मूड भी फ्रेश नहीं होता। तो थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए लोग बाहर आ ही जाते हैं। और ज़्यादातर तो दिल्ली में तो सब पार्क वगैरह में ही घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि गांव की तरह यहाँ पर इतने बड़े घर नहीं होते हैं कि वो घर में ही हवा ले सकें। यहाँ पे फ्लैट होते हैं तो इसलिए उन्हें थोड़ा मन करता है कि हम थोड़ा घूम फिर आए। तो यहाँ पर जितनी शाम ढल रही थी उतने ही लोग यहाँ आने शुरू हो गए थे। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से, अभी 5:30 का टाइम था। तो हम यहाँ पर काफ़ी देर तक रुके और यहाँ पर वसीम और परी भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है। और आहान रो रहा है कि मुझे भी करनी है, लेकिन वो गिर जाएगा, उससे नहीं खड़ा मतलब हुआ नहीं जा रहा उससे खड़ा। तो वसीम यहाँ पर आहान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे गोद में ले लिया है और अब उन्होंने ऊपर बिठा दिया है। और अब वसीम यहाँ पर फिर से एक्सरसाइज करेंगे, उसको ऊपर बिठा के। परी ने उसके हाथ पकड़ लिया, आपको दिख रहा है, वो गिरेगा भी नहीं। और बच्चे का तो ये चीज़ें करने का मन होता है, वो समझ नहीं पाते कि उससे उनको चोट भी आ सकती है। तो इसीलिए बड़ों को हमेशा कुछ ऐसा देखना चाहिए कि बच्चे का मन की भी पूरी हो जाए और उन्हें दुख भी ना हो। तो वसीम ने उसको ऊपर बिठा दिया है। तो अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो भी एक्सरसाइज कर रहा है और यहाँ पर वो अपने आप पे भी ध्यान दे पा रहे थे। अपनी जो भी मन की इच्छा है उसे अब पूरी कर रहे हैं वो आराम से। और आहान भी इंजॉय कर रहा है बैठा हुआ। और हम यहाँ पर आए तो और मैं फिर अब से अपनी बॉडी शॉडी बनाने लगे हैं। तो ये दोनों हाथों से चलाया जाता है, लेकिन मैंने आयत को एक हाथ से पकड़ा हुआ था तो मैं एक हाथ से ही उसे ऐसे एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आयत मेरी गोद से बार बार रिपट रही थी। अगर मैं उसको बिठाती तो वो गिर जाती, इसी वजह से मुझे एक ही हाथ से करना पड़ रहा था ये सब। और यहाँ पर काफ़ी बैंड बज चुकी थी, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था। आयत को तो मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरी बैंड बज रही थी, यहाँ पर हाथ भी दर्द करने लगा था मेरा। और आहान को देखिए कितना स्लो स्लो झूल रहा है आराम से बैठकर, वो खड़ा होने की बजाय उस पर बैठकर झूल रहा है। और यहाँ पर वसीम फिर अकेले झूलने लगे एक साइड। और यहाँ पर परी आ चुकी है मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि खाला मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको झुला देती हूँ। वसीम यहाँ पर फिर से लग चुके हैं एक्सरसाइज में। फ्रेंड्स हमेशा ही अपने बच्चों के साथ में ही ऐसे ही फ्रैंक रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी मन की कुछ भी बात हो तो अपने माता पिता से बता सकें। इसीलिए हम हमेशा अपने बच्चों के साथ में सख्ती नहीं बरतते हैं, क्योंकि अभी वो वैसे भी बहुत छोटे हैं और इतना अच्छा बुरे की उन्हें समझ भी नहीं है। तो हमेशा हम अपने बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं, जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी। अगर वो गलतियां करते हैं तो ये भी नहीं है कि हम उन्हें डांटते नहीं हैं, डांटते भी हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं। और अभी वो बहुत छोटे हैं तो इतनी शरारतें तो बच्चे देखो करते ही हैं, फिर उन्हें बच्चा ही कौन बोल देगा। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं भी, और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत इस पर ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आहान बार बार डिस्टर्ब कर रहा था बीच में आके। मुझे लग रहा था अगर वो आगे ना जाए तो उसको चोट भी लग सकती है। वो बहुत दिन पे दिन बहुत शरारती होता जा रहा है, मुझे परेशान करता रहता है। तो यहाँ पर वसीम और मैं पूरे मजे ले रहे। यहाँ पे मेरी टांग दुख गई थी तो मुझे अब यहाँ नहीं झूलना। और मैंने बोला कि परी
तुम झूलो मुझे नहीं झूलना, मेरी टांगें दुखने लगी हैं। तो यहाँ पर अपने खालू जी के साथ में परी एक्सरसाइज करी। और यहाँ पे एक भैया आए थे और जो भैया उधर मतलब मशीनों को ठीक कर रहे थे, वो यहाँ पर भी इस मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो लूज़ चल रही थी। तो भैया उससे चला के बता रहे थे कि देखिए ये ऐसी ही चल रही है ढीली ढीली, और दूसरी वाली सही चल रही है। तो भैया दोनों को चेक कर रहे थे कि देखते हैं कौन सी टाइट चल रही है और कौन सी लूज़। तो यहाँ पर जिस पे वसीम झूल रहे थे इसमें भी थोड़ी शायद प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिल्कुल लूज़ चल रही थी, ये इतनी लूज़ नहीं चलती है। तो भैया सभी झूलों को मशीनों को जो भी इन्हें बोलते हैं उनको सबको ट्राई कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर फिर वसीम और मैं फिर से आ चुके हैं दूसरे झूले पर। हमने दबा के एक्सरसाइज की है और यहाँ पर हाथ पैरों की भी बैंड बज चुकी है। आज रात तो हमें सोने के बाद पता भी नहीं होगा कि हमारी क्या हालत हो गई है, क्योंकि मैंने तो कभी एक्सरसाइज नहीं की। वसीम तो हमेशा करते हैं तो उन्हें तो आदत है, लेकिन मुझे नहीं है। तो यहाँ पर मेरी आयत देखिए कितनी क्यूट लग रही है, और मैंने उसको एक पेड़ के पास बिठा दिया था कि आयत आप यहाँ बैठो, मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने दो। तो आयत यहाँ पे अच्छे से घास में बिठा दी थी मैंने, और उसके डैडी उसे देख रहे थे, मैं थोड़ा एंजॉय करी थी। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जितना टाइम यहाँ बढ़ रहा था उतनी ही यहाँ पे सब लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ आंटियाँ भी आई थी जो कि वो राजस्थान से हैं और शायद यहाँ पर वो रहती हैं, और एक हमारे फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर में रहती है, और वो उनकी ही रिश्तेदार है। अभी वो आंटी नहीं आई हैं जो हमारे नीचे फ्लैट में रहती है। तो यहाँ पर ये 3 आंटी आई थी और ये राजस्थान से हैं। तो ये अपने अपने मतलब बोतल वगैरह रख कर लाई थी बच्चों के लिए, इनके बच्चे भी थे यहाँ पर। और इनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो राजस्थानी में कुछ बोल रही थी अपने बच्चों से। यहाँ पे दोनों बातें कर रही थी, और शायद मुझे लग रहा था वो हमें ही देख रही थी और हम उन्हें देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली दीदी भी राजस्थानी थी, और इनका पहनावा देखिए आप, जैसे कि राजस्थान में पहनते वैसे इन्होंने पहने थे। तो आयत को मैंने यहाँ पे अपनी गोद में फिर से ले लिया था, मैंने उसे घास में बिठा दिया था। जो जितना मुझे एंजॉय करना था मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को, मेरी गुड़िया प्रिंसेस को मैंने अपनी गोद में ले लिया, और हमने जितना एंजॉय करना था कर लिया, और हम चलते हैं अपने घर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो हम पार्क से बाहर आ चुके हैं और फ्रेंड्स, और यहाँ पर वसीम का वेट कर रहे हैं, और हम उनसे ही बातें कर रहे थे कि वसीम चलो, और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो हम काफ़ी घूमे यहाँ पर।